Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक मिलिकन्स मेथड, जिसे हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं जी। तो आइए टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बेटा मार्क कर लें कि ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक, 1909 में स्टूडेंट एक अमेरिकन फिजिसिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट एंड्रोस मिलिकन। ठीक है जी, इसने जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर डिस्कवर किया। ठीक है जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू अब हम जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो वो 1909 में आर.ए. मिलिकन ने जो है वो सबसे पहले बताई। ठीक है जी, तो मिलिकन जो मेथड है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है स्टूडेंट वो हमारे पास है कि ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर सच वे दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर इक्वल बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज। ठीक है जी, प्लेट्स के दरमियान, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट करें कि ऑयल ड्रॉपलेट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि वेट है उसका, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो बराबर हो जाए। ठीक है जी, तो ये इसका क्या है जी, वर्किंग प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मेंशन है ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी, विंडो 1 W1 फॉर लाइट। ठीक है जी, सोर्स से जो लाइट आ रही है। विंडो 2 फॉर एक्सरेज, जो इजेक्टेड रेज है एक्सरेज है उनके लिए विंडो 2 है। ठीक है जी, 2 पैरेलल प्लेट्स P एंड P प्राइम, अपर प्लेट P है, लोअर प्लेट P प्राइम है। ठीक है जी, अपर प्लेट P है होल H, जो अपर प्लेट है उसमें क्या है जी, होल H है। एंड आटोमाइजर, आटोमाइजर क्या है जी, ऑयल ड्रॉपलेट को स्प्रे करने के लिए। ठीक है जी, अ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स इसलिए कि जी जो पाथ है ऑयल ड्रॉपलेट की वो विजिबल हो। और डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट सोर्स है अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट्स को जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स से प्रोवाइड की हुई है। अब माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप है जी उस ऑयल ड्रॉपलेट को व्यू करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये हमारे पास है जिसके स्कीमेटिक डायग्राम। तो आप ये देख रहे हैं ये पूरा चैम्बर है, ये एटॉमाइजर, अभी मैंने आपको इसकी वर्किंग बताई, ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे कर रहा है। ये वो पैरेलल प्लेट्स, ठीक है जी, P प्राइम और P पर जो है वो होल H है। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना है D, वोल्टेज सोर्स कितना है V, विंडो 1 W1, ये आ गई जी विंडो 2। ओके, ये हमारे पास वो माइक्रोस्कोप है, ब्लैक कलर का डॉटेड जो आपको शेड सा नज़र आ रहा है M। S क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। L क्या है जी, कन्वेक्स लेंस, इस ऑयल ड्रॉपलेट पे फोकस करने के लिए जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास वर्किंग। ठीक है जी, अब वर्किंग में देखें, इनिशियली जी मिलिकन्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया। जब मिलिकन्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो उसने पोटेंशियल को इस तरह से एडजस्ट किया कि लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर थी। ठीक है जी, तो Fe जो है वो किसके बराबर था जी, Fg के। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये सस्पेंड हो गया, रुक गया पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। ठीक है जी, नेगेटिव है ऑयल ड्रॉपलेट, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है नेगेटिव से पॉजिटिव वो इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, Q इज़ इक्वल टू mg। ठीक है जी, ये कैसे आया Q, देखें आपको पता है E इज़ इक्वल टू V ओवर D। एक तो हमने ये फार्मूला पढ़ा, एक होता है E इज़ इक्वल टू F ओवर Q। कौन सा होता है जी, E इज़ इक्वल टू F ओवर Q। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना F इज़ इक्वल टू QE, तो इधर मैंशन कर दिया QE। Fg किसके बराबर है, mg के बराबर। तो E होता है स्टूडेंट V ओवर D, इधर E की जगह रिप्लेस कर दिया V ओवर D, तो ये बन गया Q V ओवर D इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से चार्ज जो है, हमने तो चार्ज कैलकुलेट करना है, किसके बराबर आएगा Q आ जाएगा mg D ओवर V। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट है जी, नाउ अब मिलिकन ने किया क्या, जब उसने चार्ज कैलकुलेट किया, ठीक है जी, तो उसके पास जो वैल्यूज़ हैं वो G की भी उसे पता थी, उसने सेट की हुई है, हमें पता है G 9.8 है। D उसने सेट किया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल भी उसने एडजस्ट किया। मैथ्स जो है वो कैलकुलेट नहीं था, मिलिकन जो है वो बेचारा बहुत परेशान था। हैं, परेशान था? और नहीं भाई, परेशान नहीं था, असल में वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा। साइंटिस्ट तो वैसे ही जो है हर वक्त क्या रहते हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ
नई की तलाश में रहते हैं। तो उसने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ की तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया जो ऑयल ड्रॉपलेट था, ठीक है जी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करना शुरू हुआ और उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगी, ठीक है जी। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में हमने पढ़ा। तो जैसे ही फील्ड ऑफ की तो जी जो वेट है वो किसके बराबर था, ड्रैग फोर्स के, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप जानते हैं वेट जो है mg ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी टी। ईटा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। आर रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, वी टी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ से m आ जाएगा, इस g को डिवाइड कर दें 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर g, ठीक है जी। अब 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमारे पास है, ठीक है जी। एक तो इधर वैल्यू रेडियस की हमें नहीं मालूम, ठीक है जी। टर्मिनल वेलोसिटी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। आपने पढ़ा है जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम के, ठीक है जी। तो मैं वेलोसिटी को या स्पीड को लिख सकता हूँ डिस्टेंस ओवर टाइम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ठीक है जी। तो वी टी आ जाएगा एस ओवर टी। अब इश्यू किसका रह गया, आर का। तो अब मिलिकन फिर सोचा था कि यार एक चीज़ तो कैलकुलेट कर ली, अब आर जो है वो कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो अल्लाह ताला ही इंसान के माइंड में जो है वो आइडिया डालते हैं। तो उसको आइडिया आया कि ये जो ड्रॉपलेट है ये स्फेरिकल है, इसका जो रेडियस है वो आर है। डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी। तो मैस मेरे पास आ गया रो वी, तो m आ गया रो, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज़ को मैंने इधर पुट कर दिया। ये इक्वेशन 2 मैथ्स वाली, ये इक्वेशन m के लिए इक्वेशन 3, दोनों को करें जी कंपेयर। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, जैसे ही मैंने कंपेयर किया, ठीक है जी, तब आप देख रहे हैं ये 6 था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 2 जार 4, ये मैंने कैंसिल हो गया। पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया। इधर आर है, इधर आर का क्यूब था तो इधर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया जी, स्क्वायर, ठीक है जी। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज थी 3 ईटा वी टी ओवर जी इधर लिख लिया, और इधर आ गया 2/3 रो आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, ये 3 से आकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ईटा वी टी। ये जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखें 2 रो जी आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो सिंपली मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, बाकी एज इट इज़ आ गया, और ये भी एज इट इज़ मैंने इधर रिपीट कर लिया। तो हमें तो चाहिए आर, तो इस तमाम फैक्टर को इधर जो है वो क्या कर दिया जी, डिवाइड। जैसे ही डिवाइड किया तो बन गया 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी आर स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आर आ जाएगा। तो आर का आंसर आ गया स्क्वायर रूट 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। तो ये वो रेडियस की वैल्यू थी जिसके बारे में मिलिकन जो है वो थोड़ा सा परेशान था, उसे कैलकुलेट करना चाह रहा था। तो उसने तमाम जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट की और इस चार्ज की इक्वेशन में पुट की, ठीक है जी। और उसने चार्ज मेजर किया कितना, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है जी। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।